ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डेटा फ्रेम का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो कि आपसे आईपी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हमारी दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी। एक तो प्रैक्टिकल, क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको डेटा फ्रेम के ऊपर कोड करने को दिया जाएगा। सो आई शो यू कि इसको प्रैक्टिकली में कैसे करते हैं। एंड उसके साथ साथ जब आपको प्रैक्टिकल करना आ गया तो आपको पता है कि आप पेपर में कोड क्या लिखना है, क्योंकि ये कोई थियोरीज तो है नहीं, आपको प्रोग्राम ही लिखना होता है आपके रिटन एग्जाम में। सो अगर आपको प्रोग्राम लिखना आता है तो चाहे आप उसे पाइचार्म में लिखो, चाहे आप उसे आंसर शीट पे लिखो, इट विल बी द सेम, राइट। और आपको दोनों तरीके से करना आना चाहिए। तो हम अभी एक क्वेश्चन उठाएंगे, ऐसे 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं डेटा फ्रेम का। I've already uploaded SQL एंड कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्वेश्चन। सो पहले हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पकड़ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि भाई 5 × 3 15 नंबर तो हमारे यहाँ पक्के हो जाए। और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए दिए जाएंगे वो आप अच्छे से कर पाओगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Before I start, I take live class on Unacademy, free live class on Unacademy every day 4 to 5। तो रोज़ 4 से 5 हमारी क्लास होती है। एवरी डे वी हैव दैट क्लास, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है 12th क्लास का, आप उसे ज्वाइन कर लो। सो जब भी फ्री क्लास होती है मैं अपना लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, एंड यू कैन ज्वाइन इन द क्लास बाय एंटरिंग माई कोड अंजलि लूथरा। सो लाइक आई एम द एजुकेटर ऑफ CSIP, वैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब की फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। कोई भी क्लास अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ अंजलि लूथरा एंटर करना है जब आपसे कोड पूछा जाएगा। यू डोंट हैव टू मेक एनी पेमेंट। सो गो अहेड, ट्राई द इंटरफेस, इट्स लवली इंटरफेस फॉर लाइव क्लासेस ओवर देयर, ठीक है। सो अभी हम करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसिडर द डेटा फ्रेम DF1। आपके पास DF1 डेटा फ्रेम है, आपको क्रिएट करना है इसको, जहाँ पे सेक A, सेक B, सेक C, सेक D, ये 4 हमारे पास सेक्शंस हैं, या जो भी इंडेक्स दिया हुआ है। रोल नंबर कॉलम है, नेम कॉलम है और मार्क्स कॉलम है। आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में बोला गया, यू हैव टू क्रिएट इट, यू हैव टू प्रिंट द डेटा फ्रेम, you have to write the command to change the row labels to ABCD and display the highest marks out of the data frame, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, यही आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल में लिखने के लिए आ जाएगा। करोगे कैसे, हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस, लेट्स स्टार्ट। सो हम काम करेंगे पाइचार्म में। सो हम पाइचार्म में चलते हैं। यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल, ठीक है। आपने DF1 पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने DF1 इसका नाम दे दिया। ये आउटपुट विंडो है, इसको नीचे ले जाते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, द फर्स्ट थिंग है ना, ये तो लिखनी है, आधा नंबर तो इसी का मिल जाएगा 5 में से। सो इम्पोर्ट पांडाज एज PD, हाफ मार्क तो आपको इसी का मिल गया। आगे पढ़ते हैं, क्या करना है, ये आपके पास गिवन है। अब आप इसको कैसे बना सकते हो, आप इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट से भी बना सकते हो, आप इसको डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी बना सकते हो। आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, दैट इज द ईजिएस्ट वे। उसमें क्या करना होता है कि की हो जाती है आपका कॉलम का नाम। सो की कौन सी हो जाएगी, कॉलम का नाम, और उसके अंदर जो सारी वैल्यूज़ हैं वो उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम इसको, हम पहले एक डिक्शनरी बना लेंगे। सो डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, आई विल टेक एनीथिंग लाइक StuDC, व्हाटएवर नाम यू हैव टू गिव, यू कैन गिव दैट। डिक्शनरी है मतलब कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट की लिखेंगे हम। की क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर इज की के बाद कोलन आएगा और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो आपको रोल नंबर में देनी है। देन यू हैव नेम एंड मार्क्स, फिर दूसरी की आएगी नेम, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में सारे के सारे नेम आ जाएंगे। फिर आएगा मार्क्स, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में सारे के सारे मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू मेक माई डिक्शनरी। सो इट्स 114, 226, 337 एंड 422। सो ये आ गया। देन वी हैव नेम, दैट इज पवानी ऋषि, देन वी हैव प्रीत एंड पौला, ठीक है। अब ऐसे ही आप मार्क्स ले लोगे, 97, 97.6। सो पॉइंट्स में दिया हुआ है वहाँ पे, सो जैसा दिया हुआ है हम वैसा ही लेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जैसी वैल्यूज़ गिवन है हम बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ 99.0। सो आई हैव टेकन दिस, डिक्शनरी बन गई आपकी।
अब इस डिक्शनरी का आपको डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम का नाम भी क्वेश्चन में गिवन है, df1 होना चाहिए। कंसिडर द डेटा फ्रेम df1, तो आपने df1 नाम दिया, df1 इज इक्वल टू pd डॉट। अब पेपर में लिखते हुए ध्यान रखना है कि डेटा फ्रेम का d कैपिटल होना चाहिए और फ्रेम का f कैपिटल होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होगा। सो pd जो आपने ऊपर नाम दिया है डॉट डेटा फ्रेम, मेक श्योर यू राइट d कैपिटल f कैपिटल, बीच में कोई स्पेस नहीं है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो pd डॉट डेटा फ्रेम, अपनी डिक्शनरी का नाम दे दिया। अगर डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 होते तो हम कोई इंडेक्स यहाँ नहीं देते, पर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे इंडेक्स गिवन है। सो आई वांट टू टेक दैट, सो मेरे को वैसे लेना पड़ेगा। सो आई विल राइट इंडेक्स इज इक्वल टू सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन डी, राइट। ये बन गया, चले हो गया काम, प्रिंट करा देते हैं अब। सो प्रिंट करा दिया हमने अपने df1 को। सो पहले इतना करके देखते हैं, इसको रन किया, राइट क्लिक, रन दिस एंड यू कैन सी यही चाहिए था ना, बन गया डेटा फ्रेम। सो यही चीज़ आंसर में लिखनी है, आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट टफ एट ऑल, ठीक है। सो अब ये जो क्वेश्चन था इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कि 2 मार्क्स मिलेंगे आपको डेटा फ्रेम बनाने के, 1 मार्क फॉर प्रिंटिंग, 1 मार्क अब हमारे पास है इसके इंडेक्स चेंज करने के लिए। आपको कहा गया है कि इंडेक्स चेंज कर दो। सो एक आधा इंडेक्स चेंज करना होता तो हम रीनेम यूज़ करते हैं, अगर एक आधी वैल्यू चेंज करनी होती है। यहाँ तो सारी की सारी चेंज करनी है। सो जब सारी की सारी चेंज करनी है तो रीनेम की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो df1 डॉट इंडेक्स, बिकॉज यू हैव टू चेंज ऑल, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वाला चेंज करना होता तो हम रीनेम यूज़ करते हैं। सारे चेंज करने हैं तो आप एक एक करके सारे दे दो यहाँ पे, A B C D, एंड उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करा देती हूँ एंड देन सेव इट एंड देन एग्जीक्यूट इट एंड यूल सी चेंज हो गया ना। सो इंडेक्स इज चेंज्ड, है ना, इजी, समझ आ रहा है ना सबको। चलो मेरे को फटाफट से बताओ कमेंट्स में लिख के कि हाईएस्ट मार्क्स देखने हैं तो क्या लिखेंगे। इफ आई हैव टू सी द हाईएस्ट मार्क्स व्हाट शुड आई राइट? हरी अप, हरी अप, देखते हैं पहले कौन सही आंसर लिखता है। You have to see the highest marks in the data frame. What command should you write? What command should be there to see the highest marks? df marks dot max, ठीक है। So max is a predefined function, इसलिए उसके पीछे round brackets आएगी, ये आप ध्यान रखोगे। So we will have round brackets, ये शो कर रहा है 99.0। अगर आप प्रॉपर मैसेज देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हाईएस्ट मार्क्स इन डेटा फ्रेम like this. Save it and run this. So you can see highest marks in data frame is 99.0. Clear? समझ आया? So this is how you can execute. ऐसे ही प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन आएंगे जो आपको वहाँ पे करके दिखाने होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे जो आपको लिखने होंगे। सो यू शुड नो बोथ वेज, एंड आई होप इस प्रोग्राम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे चलती है। इफ़ येस, ऑल गुड। अगर आप अभी प्रैक्टिकल्स फाइल बना रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोड का, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आउटपुट का, और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में चेप दो, ठीक है। चलो, this is it for this video. I hope it was useful. So don't forget to subscribe the channel, follow me on Unacademy, and by the time I upload more, keep watching, keep learning, and keep coding.